नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा के उस खास बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल पहुंचे हैं। इस दौरान वे प्रेम प्लाजा रेस्टोरेंट में और लोकसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को सुबह पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और आपको बता दें कि करनाल लोकसभा से कई हिस्सों का दौरा किया और इसी कड़ी में मनोहर लाल नीरोखेड़ी पहुंचे, जहां गांव दर गांव जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जहां लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। साथ ही लोगों ने फूलमालाओं के साथ मनोहर लाल का स्वागत किया। आपके गांव में दो प्रोग्राम हो रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक थोड़ा आगे है। मैं तो इस गांव में आने के बाद रुको भाई, रुको, लाडू वाले रुको, देखिए लाडू, देखिए, रुक जा। मैं तो यहाँ अंदर जैसे गांव में आया, मुझे एक पछतावा सा हुआ कि गांव की सड़क तो इधर ध्यान नहीं दिया। और जब सोच रहा था कि हमने सारी सड़क बनवाई, ये क्यों नहीं बनी, तो दो चक्कर ध्यान में आए। एक चक्कर में तो हम फंस गए। मैंने अपना एमएलए जो है वो जिसा बनाया मुझे ध्यान में है, जमाने गट्टू निकले। और एक चक्कर में मैं फंस गया, मन ने जो मंत्री बनाया वो भी निकम्मा निकले, सरकार मंत्री। तो दोनों धाम और मैं चक्कर में फंसे, यह सड़क को नहीं मिली। अब आज चूंकि आचार संहिता है तो थामने भी होगा इस सड़क का, ठीक है ना। 6 जून के बाद जो जो बातें आप हमारे पास भेजेंगे, वो सारी बातें चाहे यहाँ की सरकार करेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सारे गांव के सारे मतदाताओं के बात रहेगी लाडवान की, बात रहेगी लाडवान की, सुनो, बात रहेगी लाडवान की, लाडू तोड़ के दिया करें, ठीक है। आप तो वैसे डब्बे ले आए, चलो पूरे तो मैं अपना वजन बता दूं, अपना वजन बता दूं। सुनो, अरे सुनो, मेरा वजन है 85 किलो 300 ग्राम, ठीक है। हमने तो भाई 300 ग्राम तो हमने दे दो, 85 किलो सारे 82 किलो बांट के डालो। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के सेक्टर 10 में आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे, जहां पर उनके मंच के माध्यम से महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने तीसरी बार के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए अधिक से अधिक वोट दिलाकर तीसरी बार संसद में पहुंचाने की अपील की। और उन्होंने आगे कहा कि इस बार तीसरी बार फरीदाबाद के सांसद बनेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और पूर्व मेयर सुमन बाला और कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव में वहां आपके बीच आने का मौका मिला है और आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि अपने तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को सांसद में भेजने का मन बना लिया है। यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आप याद रखना, मोदी जी आपके बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0। और उसमें प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर, और आपको बिजली अपने घर के लिए उसी सौर ऊर्जा से मिलेगी।
करनाल में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए बुद्धिजीवी सम्मेलन में आयोजित लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने जहां जनता से वोट की अपील की तो वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने लोगों के लिए कार्य किए हैं। पिछले 10 साल में देश किस तरह से विकास की गति पर आगे बढ़ा है और देश को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और देश के विकास के लिए कार्य किए हैं। तो वहीं उन्होंने विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये जितने भी नेता हैं, चाहे वे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेता या फिर वे दूसरी पार्टियों के नेता हो, तो वो भी जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। पार की तरफ ले जाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है, जो देश के लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आज करनाल में हम सब के बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आप सब की तरफ से मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का करनाल की इस पवित्र भूमि पर पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी तपस्वी, जिन्होंने हरियाणा में एक नया अध्याय गुड गवर्नेंस का लिखने का काम किया है। लोकसभा के जो यहाँ से कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी ने आप सबके बीच में जिनको भेजा है, ऐसे परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे इस करनाल के प्रत्याशी, जो आप लोगों ने इस बात का संकल्प किया है। करनाल की सरकारी में मैं घूमता हूँ और जब मैं घूम करके बात कर रहा हूँ लोगों से, हर व्यक्ति की एक ही आवाज आ रही है कि 2019 के चुनाव में ये लोकसभा पूरे देश में नंबर 2 के ऊपर आई थी, परंतु जब 2024 के इस चुनाव के अंदर 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये लोकसभा नंबर 1 के ऊपर जाएगी। ये हर व्यक्ति इस बात को बोल रहा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे जिला के। आप बताइए, बीएमके का उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया और केजरीवाल तो नामी ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाऊंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, दलबैया लेकर के घूम रहे आपस में। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने, क्या रखा आपने, क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मैंने कहा, बोले मुझे अरेस्ट करो। मैंने कहा बेल बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाए। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था।
उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। सोनीपत कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट की अपील करने के लिए राय विधानसभा क्षेत्र के गांव खेबड़ा में पहुंचे, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 22 मई को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और सोनीपत समेत कई जगहों पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि उन्हें बहुत अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और क्लीन स्वीप है। साथ ही हरियाणा में राहुल गांधी 22 मई को आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। बहुत जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। मोदी जी सोनीपत आए थे कोई बात नहीं, उनका तो कांग्रेस पर काफी हमला बोला है, कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के जो है पक्ष में लहर चल रही है, हरियाणा में क्लीन स्वीप है। राहुल गांधी जी राहुल गांधी कब आ रहे हैं? 22 तारीख को राहुल गांधी की रैली को लेकर क्या तैयारियां वो की जा रही है? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की सीएम ऑफिस में हुई मारपीट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मारपीट के आरोपी विभव को गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में ही नहीं बल्कि केजरीवाल में भी बुरी तरह से घबराहट है। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ही समय पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वहीं ओपी धनखड़ झज्जर में होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों के लिए जायजा लेने पहुंचे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कल झज्जर में आ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, 1 कुछ बजे का ऑनलाइन समय होना है। तैयारी की बैठक बात की हल्की की भी हुई है और अभी दिल्ली गेट कार्यालय पर बाकी 3 हल्कों की मीटिंग बुलाई गई है। ठाडी रैली करेंगे, ठाडा नेता आ रहा है और इसी प्रकार से जो अभियान चला हुआ है, मोदी जी की भी बहुत ठाडी रैली को होना हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, बहुत जोश है
और भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तगड़ा माहौल बन गया है और विजय की तरफ जो है 10 की 10 सीटों पर हम अग्रसर हैं। देखिए, झज्जर जिले के लिए, हमारी नगरी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कल 2 बजे हमको हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए हर प्रत्याशी अपना चुनावी दौरा कर रहा है और लोगों से वोट की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी लोगों से ज्यादा वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अब यह माहौल 25 मई को ईवीएम में कैद करना है। इसके लिए वह गुरुग्राम वासियों से अपील कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले तक 50% मतदान होना चाहिए, ताकि गुरुग्राम लोकसभा का मतदान 80% तक जा सके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम का 2017 में जो चुनाव हुए थे और अब तक उसका सबसे बड़ा वार्ड, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया इसके अंदर लगता है, ग्रामीण अंचल भी इसके अंदर लगता है। सभी आरडब्ल्यूएस में सेक्टर 45 कहूँ, सेक्टर 43 कहूँ, ग्रीनवुड सिटी कहूँ, साउथ सिटी कहूँ, सन सिटी कहूँ, या हमारी जितनी ये सोसाइटियां हैं इनकी आरडब्ल्यूएस में पूरी अपनी सहभागिता यहाँ पे आकर पहुंचकर सुनिश्चित करिए। आप सभी ने देखा है मातृ शक्ति का, नौजवान साथियों का और आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी का और सेक्टर के रेजिडेंट्स का और कॉलोनी के वासियों का, जितनी भी हमारी वीआईपी कॉलोनी है जिसको कहते हैं कि लोग वोट करने के लिए निकले, भारी संख्या में आज लोगों ने आकर के राव साहब का उत्साह बढ़ाया है और उनको ऐसा विश्वास दिलाया है कि आने वाली 25 तारीख को 9 से 10 बजे के बीच में ही हम अपना 100% वो जो है मतदान पोल कर देंगे। ये तो एक तरफा माहौल आज के दिन नजर आ रहा है, पर इसको हमने बक्से के अंदर कैद करना है और उसके लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोटिंग आपकी हो जानी चाहिए। अगर इस हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 7-8 बजे तक जब तक की लेट वोटिंग होगी तो हमारा 70-80 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंट हो जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ। रोहतक लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रविवार को कोसली विधानसभा के करीब 2 दर्जन गांव में धुआंधार प्रचार कर अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने की पुरजोर अपील की है। इस मौके पर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अपने नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा का भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वह देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र का महापर्व है। भले ही इस वक्त यहाँ का तापमान 46 डिग्री चल रहा है, लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन भी नरेंद्र मोदी के प्रति इस बढ़ते तापमान के साथ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। देश को मजबूत करने का चुनाव है और इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ज्यादा ताकत के साथ, देशवासियों की और ज्यादा ताकत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने देखा होगा कि जो रैली रही वो सोनीपत रोहतक की दोनों की कंबाइंड रैली थी। कितना जबरदस्त जोश, इतनी गर्मी होते हुए लोगों के था। आज अभी भी देख लो बिल्कुल सब कुछ जल रहा है, लेकिन लोग, हमारी माताएं बहनें, लोग जो है हर तबके से लोग निकल करके आते हैं और मोदी जी का संदेश सुनते हैं, पार्टी का संदेश सुनते हैं। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक मैनेजमेंट स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक जार को टेबल पर रखा, उसमें बड़े साइज के कुछ पत्थर डाल दिए और पूछा कि क्या जार भर गया है? सभी ने एक साथ कहा यस सर। अब उसने उसी जार में कुछ छोटे छोटे पत्थरों को डालकर जार को हिलाया। सभी छोटे पत्थर बड़े पत्थरों के बीच में जो जगह खाली थी उसमें एडजस्ट हो गए। टीचर ने फिर पूछा क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स ने फिर कहा यस सर।
तीसरी बारी जार में टीचर ने रेत डालकर हिलाया और पूछा, क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स ने फिर दोहराया, यस सर। चौथी बार टीचर ने उसमें पानी डाला और पूछा, क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स ने फिर कहा, यस सर। अब टीचर ने पूछा, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीख मिलती है? एक ने कहा, हम अधिक से अधिक कितना भी प्रयास कर लें, परिश्रम कर लें, फिर भी और अधिक करने की गुंजाइश रहती है। लेकिन टीचर ने कहा, इससे भी बड़ी सीख यह है कि जिंदगी में हमेशा बड़ी समस्याओं को पहले हल करना चाहिए। छोटी समस्याएं अपने आप उनके बीच में अपना रास्ता निकाल ही लेंगी। इसी तरह पहले अपने निकट के ज्यादा महत्व के संबंधों को प्रायोरिटी दें, छोटे छोटे रिलेशन अपने आप सुधर जाएंगे। जैसे जार में यदि पहले पानी भर देते तो फिर ना तो रेत आता, ना छोटे बड़े पत्थर उसमें आ सकते थे। उसी तरह जीवन में यदि छोटी छोटी बातों में उलझे रहे तो बड़े लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी सोच, बड़ा दृष्टिकोण जीवन में आवश्यक है। कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज करता हूं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, मैं उठकर नए रास्ते की खोज करता हूं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब जल्द ही हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत में चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 मई को राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। इस दौरान हुड्डा बीजेपी पर भी निशाना साधते नहीं चुके। आपको बता दें कि हुड्डा ने आगे कहा कि एक तरफा देश की 26 पार्टियां हैं और एक तरफ अकेली बीजेपी है। गठबंधन का मतलब प्रधानमंत्री बनना नहीं है, सिर्फ संविधान को बचाना है। इसलिए ही सभी पार्टियां एकजुट हुए हैं, क्योंकि संविधान बचेगा तो आपका अधिकार बचेगा। एक बात तो पहले का दिन जो पसीना ले रहे हो ना आप गर्मी का, ये खाली नहीं जाओगा। हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेगा होगा ना हो रहा है। एक तरफ एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें 26 पार्टी हैं। आप पार्टी भी है, समाजवादी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है। इस प्रकार से 26 पार्टी है। अब सवाल आता है भाई गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी 26 पार्टियों को? इनका क्या मकसद है? इनका मकसद प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। इनका मकसद, लक्ष्य एक ही है कि जो इतनी कुर्बानियां देके आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उसके बाद जो संविधान बनाया जिसने हमारे को सब कुछ अधिकार दिए, तो उस संविधान को बचाने के लिए एक संघर्ष। वही